नमस्कार। आज मैं अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, केजरीवाल, जिया उर रहमान बर्क और इकबाल महमूद, इनकी पोल पट्टी खोलने जा रहा हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुने और देखें कि ये देश के साथ कितनी गद्दारी कर रहे हैं। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर इन्होंने इतने अत्याचार शुरू कर दिया कि जिसकी गिनती नहीं की जा सकती। शामल में जो झगड़ा हुआ है, इसमें सारा हाथ अखिलेश यादव का, जिया उर रहमान बर्क का, इकबाल महमूद का। अब जो कारतूस पाकिस्तान के, अमेरिका के मिले हैं या पुलिस वालों के हाथ थे, और उन्होंने जितना भी काम किया है, गोलियां पुलिस पे किसने चलाई? ये डराने के लिए अखिलेश, डिम्पल, जिया उर रहमान, इकबाल महमूद ये सारा काम करवा रहे हैं। और आज भी जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। जितने भी कांड किए हैं और जितना भी उग्रवाद ज़्यादा फैला है, ये मुलायम के, अखिलेश के राज में ज़्यादा फैला। मुलायम तो इस दुनिया में है नहीं, परंतु इसका जो बेटा है अखिलेश यादव, ये हिंदुओं का घोर शत्रु है। और ये उत्तर प्रदेश में शांति नहीं देखना चाहता। उत्तर प्रदेश को आग में झोंकने का काम कर रहा है। अब जितने भी कांड मिले हैं, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे अपनी पार्टी का, चाहे बाहर पार्टी का है, योगी जी ने किसी के साथ पक्षपात नहीं किया और जायज बात पे पीछे नहीं हटे। और आज सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को मानने के लिए तैयार हुआ कि नाजायज कब्जे जहाँ भी हैं, उनको छुड़ाना सरकार का काम है। तो वही काम योगी जी कर रहे हैं। योगी जी ने किसी के साथ पक्षपात नहीं किया, और जिसने कांड किया उसको बख्शा नहीं। और वो तो सीधा कहते हैं कि यहाँ पे कांड किया, अगले चौराहे पे राम राम सत्य है। चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जैनी है, कोई भी है। और आज पूरा देश जो जल रहा है, ये सिर्फ ये जो गंदी राजनीति कर रहे हैं, इनकी वजह से है। अखिलेश ने 37 सीटें क्या जीत ली थी लोकसभा की, कि समझो कि इसने पहाड़ जीत लिया था। परंतु अब मैं यूपी की जनता से एक निवेदन करना चाहता हूँ, कर रहा हूँ, कि यदि आपने हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनते हुए देखना है, तो आप भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी को वोट ना दें। जो भी आपके पास वोट मांगने आए, उससे एक ही बात पूछो कि आज तक आपने कितनों का भला किया। अब जितने भी गलत काम किए हैं, अखिलेश की सरकार ने सबसे ज़्यादा किए हैं। अखिलेश की सरकार में सच्चे आदमी की बिल्कुल मदद नहीं हुई, उसको अंधकार में डालने की कोशिश की। और जितने भी उग्रवादी थे, जितने भी लुटेरे थे,
उनको मान्यता देके इसने अपना घर भरा है। डिम्पल क्या कहती है कि संविधान का कोई ख्याल नहीं रखा। संविधान का ख्याल तो आपके ससुर ने, आपके आदमी ने और आपने खुद नहीं रखा। जीने का हक सबको बराबर है। यदि आप राजनीति में आके समझो कि आपके पास हक है, बाकी किसके पास नहीं, गलत है। क्योंकि आपने आज तक कोई एक भी अच्छा काम किया तो उसको बता दें। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज पूरे संसार के अंदर जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, वहाँ पे आपकी आंखें कैसे नहीं खुल रही। बांग्लादेश में हिंदुओं पे इतना अत्याचार हुआ, कभी आपकी आंख खुली? आपके उनके बारे में एक भी लफ्ज बोला? परंतु जहाँ पे हिंदुओं का हिंदुस्तान में गला घोटा जा रहा है, जिनके ऊपर भयंकर अत्याचार किए रहे हैं, उनके खिलाफ आप मुसलमानों के साथ कैसे इकट्ठे हो गए? अब मुसलमानों को कैसे बचाने में लगे हैं? और मुसलमान 100 में से 20% तो हिंदुओं के साथ हैं, 80% है आपकी पार्टी के साथ। परंतु ये मैं दावे से कह देता हूँ कि मोदी और योगी के होते हुए आप जितने मर्जी षड्यंत्र रचाएं, आपका कोई भी षड्यंत्र कामयाब नहीं होगा। और इसको ना लोअर कोर्ट, ना हाई कोर्ट, ना सुप्रीम कोर्ट, कोई नहीं आपको बचा सकता। क्योंकि योगी जी कोई ऐसा गलत स्टेप लेते नहीं जिससे कि उनके ऊपर उंगली उठे। और इन्होंने जो भी आज तक काम किया है वो निर्धड़क होकर किया है, आप जैसा छुप के नहीं किया। आपको पीठ के पीछे से छुरियां चलाने वाले हैं, परंतु योगी जी आँख में आँख डाल के बात करते हैं और सामने से आके टैग करते हैं जो भी गंदा आदमी है उसके ऊपर। अब जो 400 आदमियों पे FIR दर्ज हुई है, जिनके चुराए पे फोटो लग रहे हैं, ये तो आपके प्यारे हो गए, इनको बचाने के लिए आप उतर गए। और जो पुलिस वालों पे गोली चलाई, पुलिस वाले की मदद की आपने कभी? उनके बारे में बोला? और सबसे पहले इस छतों पे ईंट पत्थर कैसे चले गए? और जितने भी हमारे हिंदुस्तान के बड़े बड़े मंदिर थे, मुसलमानों ने उन्हीं पे अपनी मस्जिदें बनाई हैं। इनकी लग मस्जिद कोई नहीं है। अब जो आपका यूपी में, बंगाल में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, इसमें ममता ने या अखिलेश जी आपने किसी हिंदू के बारे में कोई मदद की? आप तो मुसलमानों को अपना बैंक बैलेंस संभाल के चले हैं कि हमारे वोट दूसरे वोट नहीं देंगे। और जो हिंदू आज अखिलेश की पार्टी में हैं, ये भी असली हिंदू नहीं है, ये भी नकली हिंदू कहलाएंगे। जयचंद ने मुसलमानों को बुला के जो हिंदुस्तान पे कब्जा कराया था और फिर उनसे मदद मांगने लगे थे कि मेरे को दिल्ली दे दो, कैसे चौराहे पे उसको मारा गया था। ये समझिए कि मुसलमान आपकी मदद कर सकता है तो कभी नहीं करेगा। जो हिंदुओं से
ज़बरदस्ती मुसलमान बनाए गए हैं, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे नाई है, चाहे राजपूत है, कोई भी है। वो भी इस बात पे ध्यान रखें कि यदि आप दोबारा अपने विरासत में आना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, और यदि आप अत्याचारियों के साथ ही रहेंगे तो आपकी भी वही दुर्दशा होगी जो एक उग्रवादी की होती है। योगी ने, मोदी ने आपको घर बना के दिए, आपको फ्री में राशन दिया, और ये सारी सहूलतें आपको देते जा रहे हैं। आज तक अखिलेश ने या सोनिया ने या राहुल ने कभी इतना आपको कुछ दिया कि जिससे आप खड़े हों? सोनिया ने सिर्फ लूटने का काम किया आज तक, और जो मोदी मोदी करते जा रहा है कि मोदी सारे चोर हैं, मोदी से जो 3 करोड़ रुपए की डिमांड इसने की थी और फिर भी पैसा लिया था, और बैंकों में जब सोनिया फ़ोन कर देती कि आप पैसे आने की चिंता मत करो, आप इनको पैसा दो, तो आपको शर्म नहीं आई थी उस टाइम? और जो कानून बना के आप वक्त बोर्ड को हिंदुस्तान की ज़मीनें दे रहे थे, वो आपको शर्म नहीं आई? और जो माँ बेटा 76% शेयर अपने नाम से कर रहे, आपने कौन सा पैसा खर्च किया था? सारा हिंदुस्तान का था। और आप जाति पूछने लगे हैं कि आपकी जाति क्या है। पहले आप तो अपनी जाति को पहचाने ना। आप हिंदू हैं ना मुसलमान हैं, आप तो ईसाई हैं। क्योंकि जो आपकी माँ की जात है और आपके बाप की जात थी, उसके ऊपर से आप पैदा हुए, तो आप तो क्रिश्चियन कहलाएंगे। क्योंकि अरजीब का बाप भी मुसलमान नहीं था, और उसकी कब्र पे आज तक गए आप? और आप ना हिंदू ना मुसलमान ना क्रिश्चियन, आप अपने आप को क्या समझते हैं? और विपक्ष में बैठ के आप सदन को चलने नहीं दे रहे हैं, अपनी दादागिरी दिखा रहे हैं। अब ये तो कोर्ट और लोकसभा और राज्यसभा फैसला करेगी कि जब आपने दोहरी नागरिकता ले रखी है तो यहाँ से आपकी नागरिकता ख़त्म क्यों नहीं की जाए। जो दूसरे देश की नागरिकता ले रखी है और अपने धंधे कर रहा है, खूब पैसा कमा रहा है, उसके ऊपर है। ये पैसा आपकी छाती के ऊपर नहीं जाना, ये पैसा सारा यहीं रहना। चलती दफ़ा हाथ भी जो है मुट्ठियाँ बंद करके नहीं जाएंगे, खुले रख के जाएंगे। चाहे आप कब्र में दफनाए जाएं, चाहे आप अपना दाह संस्कार करवाएं। ये ज़मीन जहाँ पे है वहीं रहेगी। आप 5 तत्व हैं, सांस निकलने के बाद उन 5 तत्वों में जाके विलीन हो जाएंगे। आप ये चाहें कि आप अजर अमर हैं, तो ये नहीं है। अजर अमर ना आज तक कोई हुआ ना कोई होगा। और देवता जो अवतार लेते हैं, ये भी अपने अवतार में सारा कुछ रंग प्रचार के ये कहते हैं
कि जितना आपसे भला किया जाए उतना करें, और जहाँ पे अत्याचार होते हैं वहाँ पे आके देवता भी किसी न किसी रूप में जिसके साथ अत्याचार हो रहा है उसकी मदद करते हैं। जैसे राम भगवान ने लंका का क्या हाल किया था, और सिर्फ 2 भाई थे जिन्होंने अपना बांदरों से, भालुओं से लंका का तहस नहस करवाया था। और रावण इतना विद्वान होने के बावजूद भी कैसे मिट्टी में मिला था। और उसी का भाई विभीषण, जब उसने इंसानियत समझी और उसको लात मार के उसने निकाला था राम की शरण में आके, तो राम भगवान ने उसको लंकेश कह के पुकारा था और लंका का राज भी उसी को दिया था। तो आप ये समझे कि आप तीनों माँ, बेटा और बेटी राज्यसभा और लोकसभा में आके अपनी तिगड़मबाजी चलाएंगे तो वो नहीं चलेगी। आप जितना भी कुकर्म किया उसकी सारे की सजा आपको मिलेगी। आप ये चाहें कि हम हिंदुस्तान पे दोबारा राज कर लेंगे तो आप भूल जाएं। राहुल जी, आज का जो 10 साल का बच्चा है उसका दिमाग आपसे तेज है। आप दूसरे की लिखी हुई चीज को भी ढंग से नहीं पढ़ सकते, और जो आप पाकिस्तान के जासूसों से, अमेरिका के जासूसों से, कनाडा के जासूसों से मीटिंग करके जो हिंदुस्तान को बेइज्जत कर रहे हैं, ये सारे की सारी गंदगी आपके सिर पे पड़ेगी। और आज मैं तो टीवी के माध्यम से पूरे संसार से निवेदन कर रहा हूँ कि ये सोनिया, राहुल, प्रियंका जितना मर्जी आपको लालच दे दें, आपके इनके लालच में फंसने की कोशिश न करें। हिमाचल ने इनके गलत बहकाव में आके सुक्खू को वहाँ का मुख्यमंत्री बना के हिमाचल का कितना नाश करवाया। जहाँ जहाँ इसकी सरकार है वहाँ कितनी लूट मार हो रही है। आज लैट्रिन पे भी टैक्स लग गया, सब चीज़ों पे टैक्स लगता जा रहा है। और जिनको कहते थे कि हम इतनी आपको पेंशन देंगे, ये करेंगे, वो देंगे, किसको दी इसने पेंशन? हिमाचल में किसी भी डिपार्टमेंट को लें, सब इससे दुखी हैं। और आज तक पूरे संसार के अंदर जो मोदी जी ने हिंदुस्तान की इज्जत बनाई है, उसको आपने बिगाड़ने में 1 मिनट नहीं लगाया था। मनमोहन सरकार जब 10 साल तक चली तो कोई पूछता था हिंदुस्तान को? और आज मोदी के आने पे जिसने कह दिया मैं हिंदुस्तान नहीं हूँ, उसकी कितनी कदर की जाती है। ये चीज़ तो आपके अंदर कभी नहीं आ सकती, क्योंकि आप भी जातिया हो। और जो आप अपने आप को कभी किसान कहते, कभी कुछ कहते, कभी कुछ, आपकी दादी ने, आपके बाप ने या आपकी मनमोहन सरकार के बीच में जो सोनिया गांधी ने हिंदुस्तान को कंगाल बनाया, उसकी सजा भी आपको पूरी मिलेगी।
पी चिदम्बरम, सोनिया, इन्होंने हिंदुस्तान को सबसे ज़्यादा लूटा। जो जाली नोट आपने पाकिस्तान में प्रिंट करा के हिंदुस्तान को बर्बाद किया, इसकी भी सारी सज़ा आपको मिलेगी। कैसे मशीनें आपने पाकिस्तान को दी थी, कैसे कागज ला के पाकिस्तान को दे रहे थे। तो सारे के सारे पोल अब खुलते जाएंगे। ये चाहें कि पी चिदम्बरम, उसका बेटा सोनिया जी, आपका बेटा राहुल या बेटी प्रियंका या दामाद वाड्रा, ये चाहें कि हम हिंदुस्तान पे दोबारा सत्ता में आएंगे, तो इस जन्म तो भूल जाओ, आप अगले जन्म नहीं आ सकते। आप लोगों ने हिंदुस्तान को कितना बर्बाद किया। हरियाणा में हुड्डा कितना ईमानदार था और इसकी क्या दुर्दशा आपने कराई। शैलजा और हुड्डा, इनका जो आपस में भेदभाव कराया, ये भी सब आपकी देन है। यदि आपने हरियाणा में हुड्डा के साथ ही अत्याचार न किया होता, तो भी हम चाहते कि हाँ, आपने बहुत अच्छा किया है। आपका तो काम यह है कि एक हाथ में आग लगाते जाओ, दूसरे हाथ से पानी डालते जाओ। ये काम कभी भी किसी को शोभा नहीं देता। और जब तक मनमोहनी सरकार थी, तो सोनिया जी अपना इलाज कराने के लिए 2-2, 3-3 महीने के लिए कैसे बाहर जाती थी। और राहुल जी जैसे ही कोई भी काम होना होता है या किसी किस्म का कर्म है, तो अमेरिका, जर्मन, कनाडा क्यों भागता है? कि अपनी तो इसकी बुद्धि है नहीं, नशे में रहता है और पक्का तस्करा। आज जो भी नशे की चीज़ें पकड़ी जा रही हैं, इनमें सब में राहुल का, सोनिया का हाथ है, प्रियंका को भी हाथ है। क्योंकि बगैर से कि नहीं, आप इस रास्ते में तो इस रास्ते से आओ, ये भी सारा काम आप लोगों का ही है। और आज दिल्ली की दुर्दशा जो हो रही है, और आम पार्टी तो आप ये समझो कि दिल्ली से जैसे झाड़ू दे के कमरे को साफ किया जाता है, ऐसे दिल्ली के अंदर आम पार्टी की तो ऐसे सफाई हो रही है। जो अच्छे लीडर हैं, जिनको दिल्ली से प्यार है, वो इलेक्शन लड़ने से इनकार कर रहे हैं। अब उनको पता है कि जो केजरीवाल ने कांड किए हैं, इससे दोबारा सरकार तो दिल्ली में बननी नहीं। चाहे किसी के साथ साझा करके लड़े, चाहे अकेला लड़े, दिल्ली में तो आएगा नहीं। और जो इसकी मदद करने वाले हैं, उनको भी अब मुंह में गंदगी पड़ेगी, उनको भी राहत नहीं मिलेगी। ना तो कांग्रेस आएगी दिल्ली में, ना आम पार्टी आएगी, बीजेपी पार्टी आएगी। और जैसे बीजेपी में साहब सिंह ने, खुराना ने और जो भी हमारे जनता पार्टी के लीडर थे, उन्होंने दिल्ली में जो करके दिखाया, वही काम अब आगे होगा। हमारे पास एक नहीं अनेक हैं बीजेपी के जो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज
इसको बना सकते हैं। और भी बहुत हैं लीडर जिनको दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि सेंटर के अंडर है, सेंटर खुद ही गवर्नर राज करके इसको चलाए तो इन चटकोरों से अच्छी सरकार चलेगी। और जो इसने ये कहा कि मैं बिजली मुफ्त दूंगा, कहाँ से मुफ्त दूँ? यहाँ पे तो बिजली का 1 यूनिट के 15 रुपये ले रहे हैं, जबकि बिजली जब शीला सरकार थी तो कच्ची कॉलोनियों में मुफ्त बिजली जला करती थी। और जिनके मीटर थे उनका भी रुपये 1.5 रुपये यूनिट से ऊपर का बिल नहीं आता था। आपने तो हद ही कर दी है। आप तो चारों तरफ से पब्लिक को लूटने में लगे हुए हैं और आपने लूटने के अलावा कोई काम नहीं किया। जो पुराना मुख्यमंत्री निवास था उसको कैसे गिराया, और पेड़ों की कटाई कैसे की, और शीश महल कैसे बना, और निकलते समय शीश महल की दुर्दशा कैसे की, और अपने घर में बुला के अपनी संसद को कैसे पिटाया, और पीटने वाले गुंडे को आज पंजाब में कैसे बैठाया। आपने कोई अच्छा काम किया तो एक भी काम बता दें कि किया। 2004 में जब SII का आप एजेंट बना था, उसके बाद पन्नू से मिला और कितने करोड़ रुपए आपने खाया कि तिहाड़ में जो आपका आदमी बंद है उसको मैं छोड़ूंगा, क्योंकि जेलें तो मेरे अंडर होंगी सारी। और ये सिद्ध हो गया कि जिस जेल से छुड़वाने आया था उसी जेल में आपने 6 महीने काटे हैं, और आज फिर आपकी जाने की तैयारी हो गई है पूरी। क्योंकि जो जो केस आपके शराब घोटाले में, हेरा फेरी में, जहाँ जहाँ से पकड़े गए हैं, कोर्ट में गए, अब जज भी आपको छोड़ नहीं सकते। जो जज छोड़ेगा वो भी खुद भगवान के पास जाके अपना हिसाब देगा कि मैंने इतने आदमियों को जेल में सड़ने से बचाया। और जेल में भी जाके आपने कौन सा अच्छा काम किया कोई? और जब आप 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे, कौन सा डिपार्टमेंट आपने अपने पास रखा था? यानी नाम के लिए आप मुख्यमंत्री थे और काम सारा सिसोदिया के ऊपर था। आपने तो कोई अच्छा काम किया नहीं। घूमने में रहे, अपनी बीमारी कुटाने में रहे। जो हमेशा गले में मफलर रहता था, सांस फूलता था, उसका उपचार करवाते रहे। और वही दशा आपकी अब होने वाली जो राजनीति में आने से पहले थे। अन्ना हजारे को कैसे आपने बेवकूफ़ बनाया है? तब कहता था कि देखिए मैं राजनीति में पार्टी बना के ना तो गाड़ी लूँगा ना बंगला लूँगा, मैं 2 कमरों में गुजारा करूँगा, मैं आम आदमी हूँ। वो शीश महल कैसे बना? और पुराने के ऊपर उंगली उठा के कैसे बर्बाद किया? अब जो जो कर्म किए, जमुना जी का 8 करोड़ रुपया वो कहाँ गया जो सफाई के नाम से लिया था? आप अपनी एडवर्टाइजमेंट पे कितने करोड़ों रुपया खर्च किया है? किसी का भलाई में कोई काम किया तो बताएं।
और आज बहुत सी कॉलोनियाँ ऐसी हैं जिनमें पीने का पानी नहीं है, न कोई गाड़ी जाती है, और आपकी गाड़ियों के झूठे बिल बनते हैं, उससे पैसा लूट के खा रहे हैं। पानी घोटाला, बिजली घोटाला बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और कूड़े के ढेर कैसे लगे हुए हैं। और आपके जो काउंसलर हैं, जो स्टेट लाइटें दे रहे, कौन सी लाइट जला रही है? आधी लाइटें जलती हैं, आधी लाइटें बंद रहती हैं। कंप्लेंट कर दें तो एक रात वो लाइट जल जाएगी, दूसरी लाइट से फिर बंद हो जाएगी। आप तो ये समझो कि जैसे सुअर होता है, उसको गंदगी में लेटने का बहुत आनंद आता है, ऐसे आपकी पार्टी के ऊपर जितना कीचड़ उछाला जाए उतनी आपकी बढ़ोतरी हो रही है। आपको शर्म लाज तो है ही नहीं बिल्कुल भी। यही आपके एमएलओ का और काउंसलरों का हाल है। आज मेरी कॉलोनी में आधी लाइटें जलती, आधी नहीं जलती। और मेरे आश्रम के पास लाइट को जले हुए 6 महीने से ऊपर हो गए, जल नहीं रही, बंद कर रखी है। यदि कोई आके फ़ोन करता है तो एक रात के लिए जलती, दूसरे दिन फिर बंद हो जाती है। ये आपके काउंसलर का हाल है। और फ़ोन कंप्लेंट का किया जाए, वो फ़ोन नहीं उठता। और जो नालियाँ हैं वो सारे की सारी कीचड़ से भरी हुई हैं, उनकी किसी सफाई नहीं होती। और थोड़ी सी बारिश हो जाए तो नाली के बजाय रोड पे पानी रहता है। और रोडों को तो आपने ऐसा हाल कर रखा है कि जैसे एक जंगल का उबड़ खुबड़ रास्ता है, वो हाल है। नई गाड़ी भी इन रोडों पे चल के शाम को छकड़ा बन जाती है, क्योंकि आपने रोडों की इतनी खुदाई करा दी है कि पूछो मत। जब शीला सरकार थी तो जो रोड कंक्रीट से बनाया गया था उसको भी आपने खुदा के मलिया मेट कर दिया। और आज कह रहा है कि नहीं, मैं एक चांस दो, दोबारा मुख्यमंत्री बनूंगा। तो जो असली हिंदू होगा वो आपको वोट नहीं देगा। और जो किसी भी न्यूज़ चैनल के सामने कहते हैं नहीं हम तो केजरीवाल को चाहते हैं, ये हमें फ्री सवारी कराता है, फ्री पानी देता है, फ्री बिजली देता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये मन गढ़ंत बातें हैं। मंडन इलाके में किसी को मुफ्त पानी मुफ्त बिजली दे रहा हो तो मैं कह नहीं सकता। जहाँ हिंदू बहु इलाका है उसमें ना पानी मुफ्त है ना बिजली मुफ्त है। बिजली के भी 15 रुपये यूनिट से नीचे किसी का भी बिल नहीं आता, इससे ऊपर ही आता। जो आप कहते हैं कि मैं 200 यूनिट फ्री में दे रहा हूँ, ये सब बकवास है। आज पूरे दिल्ली के अंदर जो कच्ची कॉलोनियाँ तो पक्की करने का वायदा किया था, कौन सी पक्की कर दी आपने? और कॉलोनियाँ अब कई टूट रही हैं। आपके अधीन जो अफसर हैं, यदि वो आपकी इच्छा के अनुसार काम नहीं करते तो आप उनको भी साइड में लगा रहे हैं। आपका जो जनरल सेक्रेटरी है उसके साथ आपने क्या क्या नहीं किया। तो केजरीवाल ये भूल जाओ कि आप 2025 में दोबारा चीफ मिनिस्टर बनेंगे। आप नहीं बनेंगे। आपके अंदर वो काबिलियत है नहीं जो भगवान ने आपको
थोड़े बहुत दिन दिए थे कि आप सुधार करेंगे, वो आपने सुधार करने के बजाय तो नर्क डाला, वहाँ गंदगी डाली, कूड़े के पहाड़ कैसे कैसे खड़े किए, और सड़कों पे कैसे आज कूड़े के ढेर लगे हैं। और कौन सा आपका सफाई कर्मचारी कोई काम कर रहा है? जब रोड पे जाएंगे देखना कितनी गंदगी पड़ी है। और आज जो भी काम आपकी सरकार ने करना था, कोई काम नहीं हुआ। अब जो आपकी पार्टी छोड़ के जा रहे हैं आपके एमएलए, वो अपनी खुशी से नहीं जा रहे हैं, वो आपसे दुखी होके जा रहे हैं। और जिनको तो अपनी पार्टी में ले रहा है, चाहे कांग्रेस का है, चाहे बीजेपी का, चाहे किसी का भी है, वो ये चाहें कि हम जीत जाएंगे, तो इस बात को भूल जाए। आप असली हिंदू तो है नहीं, सनातनी तो है नहीं, आप भी दूसरा मजहब अपना चुके हैं। तो उसमें आपके रिश्तेदार चार मिलने वाले आपको वोट दे दे, और जो असली हिंदू है, असली सनातनी है, वो आपको कभी भी वोट नहीं देगा। और मैं तो एमएलए के मुंह पे भी, काउंसिलर के मुंह पे भी सीधी बात कहता हूँ कि चोरों को वोट नहीं देना। आपकी पार्टी तो महा डकैत है। आपने कितने घर बर्बाद किए। जो गवर्नमेंट की दुकानें थी शराब की, वो भी प्राइवेट बना दी। और स्कूल के पास, झुंगी झोपड़ियों के पास भी आपने शराब की दुकानें खुलाई हैं। और मोहल्ला क्लिनिक जो बनाए हैं, कौन से क्लिनिक में दवाई मिलती है, कौन से हॉस्पिटल में दवाई पूरी है, एक्सपायर डेट की दवाइयाँ निकाल के, और उससे आप चाहते हैं कि मैं इलाज कर रहा हूँ, मुफ्त में इलाज कर रहा हूँ। आप तो दुनिया को मारने पे बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री ने जो 5 लाख रुपए की मुफ्त सेवा मेडिकल दी थी, वो आपने लागू नहीं की कि मेरा नाम नहीं होगा, मोदी का नाम होगा। दिल्ली और बंगाल, इन 2 जगहों छोड़ के सब जगह अपनाया गया, परंतु ममता ने और आपने जो पब्लिक के साथ बदमाशी की है, इसकी सज़ा तो आपको जरूर मिलेगी। अब ममता भी ये चाहे कि मैं सारी उम्र बंगाल की मुख्यमंत्री बन के रहूँगी या दिल्ली में प्रधानमंत्री बन जाऊँगी, तो इसको आपको भूल जाए। भगवान ने चाहा तो आपका जो इलेक्शन है, इसमें ममता को भी मुंह की खानी पड़ेगी। और आपको तो कोई भी अच्छा आदमी वोट नहीं देगा, सनातनी वोट नहीं देगा। और मुसलमान भी 80% आपको वोट दे सकते हैं। 20% जो मुसलमान हैं, जिनको पता है कि दुर्दशा हुई है, आपको वोट नहीं देंगे। अब्दुल्ला ने जो लूट मार की थी और आपने जो उसके द्वारा कराई, अगर चाहें कि अब्दुल्ला दोबारा आपका एमएलए बन जाए, तो इस बात को भूल जाना। भगवान ने चाहा तो इलेक्शन के टाइम पे जितने भी आपके अत्याचारी जिन्होंने लूट मार पाट की है, ये सारे के सारे जेल में होंगे। और आपके जो अभी जेल में भेजे हैं, ये तो महागुंडा था कि किसी के घर भेज देना कि हमें इतने करोड़ रुपया दे दो,
इतने लाख रुपए दे दो। और जब इसके पास शिकायत आती थी तो बचौलिया बन के बीच में पैसे तुड़ा के आधे पैसे गुंडों को देता, आधे अपने पास रखता था। ये तो आपके हाल थे। आप ये चाहें कि जैसे आपको बेल जजों ने दे दी थी, अब अंदर जाने के बाद जज भी 100 बार सोचेंगे कि ऐसे फरेबी को, झूठे को, मकार को जमानत दे के दिल्ली को क्यों बर्बाद करवाएं। अब और 2025 आने वाला है। 25 के आते ही आपके ऊपर ऐसी दुर्दशा होगी कि आप खुद सोचेंगे कि जो मैं ऐश की ज़िंदगी जी रहा था, अब ये नर्क में मैं कैसे पड़ गया। नर्क में जो नर्क के कीड़ों की दुर्दशा होती है, वही दुर्दशा आपकी होने वाली है अब। क्योंकि आपने अब जो किसानों के ऊपर मद करके इनको बहकाया, ये सारी गंदगी आपके ऊपर पड़ने वाली है। क्योंकि आपने और कांग्रेस ने दोनों ने मिलके किसानों से आंदोलन कराया, इनकी मदद की। अब ये मदद भी आपकी काम नहीं आएगी। अब चारों तरफ से किसान जो हैं ऐसे फंस जाएंगे जैसे कीचड़ में कोई चीज़ फंस जाती है। यूपी से योगी जी किसी भी किसान को दिल्ली में आने की अनुमति नहीं देगा। हरियाणा में भी सिंधु बॉर्डर से सैनिक निकलने नहीं देगा। और दिल्ली की पुलिस तो अब इनकी अच्छी खचाई करेगी। ये चाहें कि हमने लाल किले पे हिंदुस्तानी झंडा उतरा के खालिस्तानी झंडा चढ़ा दिया था, वो दिन गए। अब जो आप बॉर्डर जाम कर रहे थे, ये भी बॉर्डर जाम आपके मार्च तक तो मैं कह नहीं सकता कि क्या हालत होगी क्या नहीं होगी। और जो असली किसान है वो अपने धंधे में लगा हुआ, उसको पूरी छूट है काम करने की, वो अच्छा पैसा कमा रहा है। आप तो सारे के सारे जो हैं उग्रवादी हैं, खालिस्तानी हैं। आपके पास ना तो दीनमान है और ना ही आपके अंदर ऐसी सूझबूझ है कि जो आज तक किसी सरकार ने सुविधा ना दी थी वो मोदी ने दी है। परंतु आज तक जवाहरलाल को ले, इंदिरा को ले, राजीव को ले, नरसिंह राव को ले, मनमोहन सरकार को ले, किसी ने किसान की कोई मदद नहीं की। और खाद्य आके ब्लैक मिलती थी, जो उसका निर्धारित रेट था उस पर नहीं मिलती थी। और उस टाइम शॉर्ट करके आप कितनी दुर्दशा किसानों करते थे। परंतु आज मोदी जी ने पहले तो ये 6,000 रुपये साल का देते थे, अब 6 का भी 8 कर दिया, 2,000 रुपये और बढ़ा दिया। और इनकी किसानों की भी आय बढ़ी है, ऐसा नहीं है नहीं बढ़ी। पहले साग सब्जी जो आपको रुपये 1.5 रुपये किलो मिलती थी, आज जो 60 और 70 रुपये किलो मिल रही है। तो क्या किसान उसमें कमा नहीं रहे? बिचौलिए भी अच्छे कमा रहे हैं। परंतु उसमें जैसे सब्जियों के, नाजों के और रेट बढ़े, ऐसे तनख्वाहें भी बढ़ी हैं।
कांग्रेस के राज में एक मजदूर को 5 रुपये दिहाड़ी मिलती थी, आज उसको 150 और 200 रुपये दिहाड़ी मिल रही है। तो यदि महंगाई बढ़ी है तो उसकी दिहाड़ी भी बढ़ी है, फिर भी अच्छा कमा रहा है। परंतु आपके राज में जो है सारा दिन मजदूर पीसा जाता था, शाम को सिर टूटा हुआ होता था, फिर भी पेट भर के पूरा खाना नहीं मिलता था, क्योंकि आप लोगों ने किसी भी मजदूर पे कोई भी ध्यान दिया होता तो आज दिल्ली के अंदर जितनी झुग्गी झोपड़ियाँ इतनी नहीं होती। और बाहर के जो रोहिया बांग्लादेशी आपने बसाए, जाली राशन कार्ड बनाए हैं, जाली आधार कार्ड बनाए हैं, ये नहीं बनते। आप क्या कह रहे हैं कि मेरे इतने वोट घट गए आम पार्टी के, तो वोट वही कटेंगे जो रोहिया है, बांग्लादेशी हैं, जो बाहर से आके जिनका असली ठिकाना कोई है नहीं और झुग्गी झोपड़ी में जाके जो अपने वोट कार्ड बनाए हैं वो तो सारे कैंसिल होंगे। मैं तो गृह मंत्री से, प्रधानमंत्री से, रक्षा मंत्री से एक ही निवेदन कर रहा हूँ कि जब तक दिल्ली का पूरा सर्वे करके 3 पीढ़ी तक का उसका हिसाब न किया जाए, जिसका 3 पीढ़ी का हिसाब न मिलेगा उसका वोट जो है कैंसिल कर दिया जाए, उसको वोटर न बनाया जाए। तो आम पार्टी को जैसे हरियाणा में जमानतें जब्त हुई, ऐसे पूरी दिल्ली के अंदर जमानतें जब्त होगी। और यदि ऐसा ना किया गया तो जमानत तो अपनी बचा लें भले, परंतु गद्दी नहीं मिलेगी। अब जैसे कांग्रेस मुक्त लोकसभा होती जा रही है, ऐसे ही आपका भी आम आदमी मुक्त जहाँ जहाँ भी आप चुनाव लड़ेंगे वहाँ से होगा। और जो जम्मू में आपने एक लुटेरे को अपनी पार्टी से इलेक्शन लड़ा के जिता दिया, वो समझे कि वो वहाँ पे उग्रवाद फैला के वहाँ कुछ चमत्कार करेगा तो नहीं करेगा। अब कुछ ही दिनों में वो दोबारा जेल में जाने वाला है, क्योंकि जब तक इलेक्शन ना हुआ था तो पूरे जम्मू कश्मीर में कितनी शांति हो गई थी, और इलेक्शन होने के बाद जैसे ही मुख्यमंत्री बना तो कैसे जोरों से फिर दोबारा उग्रवाद पैदा किया। परंतु सेंटर की सूझबूझ और गवर्नर साहब की सूझबूझ से आज कैसे आपके उग्रवादी जो आपने तैयार किए थे उनको ढेर किया जा रहा है और उनकी मदद करने वालों को ढेर किया जा रहा है। और जो भी उग्रवादी की थोड़ी भी मदद करेगा वो भी मिट्टी में मिल जाएगा। आज पूरे संसार के अंदर हिंदुस्तान की जो इज्जत मान है उसको बर्बाद करने में आप 3 पार्टियों ने, बल्कि
सभी पार्टियों ने मिलकर ये किया था कि हम मोदी को हटाएं, सेंटर में आके जनता को लूटें। मोदी, योगी और जो भी अपने बीजेपी के मुख्यमंत्री बने हैं, इनके सामने आप वो चालाकी आपकी नहीं चलेगी। अब जैसे असम में असली हिंदू रंग दिखा कि गौ मांस कहीं नहीं बिक सकता, गौ मांस कहीं नहीं पकेगा, किसी को नहीं दिया जाएगा। ऐसे पूरे हिंदुस्तान में होना। महाराष्ट्र में गौ माता को बैन किया गया कि इसको नहीं काटा जाएगा। ऐसे ही पूरे हिंदुस्तान में होने वाला है। और जो जगह जगह मस्जिदें बनती जा रही हैं, मज़ारें बनती जा रही हैं, ये भी नहीं बनेगी। और कांग्रेस के राज में जहाँ पे मिलिट्री है, वहाँ पे कैसे दरगाहें बनी हैं, कैसे मस्जिदें बनी हैं, ये सब कांग्रेस की हेरा फेरी थी। और सोनिया ने मदर टेरेसा को कितना बढ़ावा दिया था और कितने पैसे देती थी और कैसे हिंदुओं से क्रिश्चियन बनाती जा रही थी, वो चालाकी सारी पकड़ी गई। अब जो हिंदुओं से क्रिश्चियन बने हैं वो दोबारा अपना मजहब अपना रहे हैं। जिसने भी सनातन धर्म को समाप्त करने का षड्यंत्र किया, आज वो सारे के सारे अग्नि के ढेर के ऊपर बैठने वाले हैं। जैसे अग्नि हर एक चीज को भस्म करती है, ऐसे खुद ही भस्म हो जाएंगे। क्योंकि आप लोगों ने सिर्फ सनातन धर्म को खत्म करने की चेष्टा की है, सनातन धर्म को बचाने की नहीं की है। और सनातन धर्म ही एक सच्चा धर्म है जिसमें हर चीज की मान्यता है, और आप में इतनी मान्यता नहीं है। आप जिनको अपने पूजनीय मानते हैं, उनकी कोई विशेषता है तो बताइए। अब सनातनियों में कोई कृष्ण भगवान को मान रहा है, कोई दुर्गा को मान रहा है, तो इनके अपने अपने विचार हैं, परंतु धर्म तो एक ही है, सनातनी। और जो आप कह रहे हैं कि हिंदू जो हैं यही उग्रवादी हैं, तो उग्रवादी तो राहुल जी आप हैं। उग्रवाद तो आपने फैलाया है, क्योंकि आपने चाइना से डील की, वहाँ से पैसा खाया, अमेरिका में बैठों से पैसे लेके खाए, कहाँ से नहीं आपने छोड़ा। और आप हर दूसरे तीसरे महीने जो भाग जाते हैं, वो सारी आपकी हेरा फेरियाँ पकड़ी जा रही है। और आपने गुफिया तौर पे शादी कर रखी हो, कहते मैं कुंवारा हूँ। ये 19 साल का लड़का और 15 साल की लड़की कहाँ से आई? जिस औरत ने आपको कहा कि हाँ मैं राहुल की पत्नी, राहुल मेरे पति हैं, परंतु हमने कोर्ट में शादी नहीं की है, हमने गुपचुप शादी की है। तो जो अपने परिवार में प्रताड़ित हो चुका है, उसको जो भी सनातनी अपनाएगा, वो भी जैसे इसकी ज़िंदगी बर्बाद हुई, ऐसे आपकी भी ज़िंदगी बर्बाद होगी। क्योंकि भगवान ने एक ही बात कही है कि जीने का हक तो
पक्षियों को, पशुओं को, जानवरों को भी पूरा तो इंसान को क्यों नहीं होगा। आज हमारे बहुत से सनातनी ऐसे हैं जैन धर्म में, जो कि हमेशा नाक पे और मुंह पे कपड़ा बांध के रखते हैं कि हवा के प्रदूषण में भी जो कीटाणु है वो भी कहीं अंदर न चले जाए, इतनी रक्षा करते हैं। परंतु आपने तो हद ही कर दी। आप तो हिंदुओं को बर्बाद करने के लिए बैठे थे, सनातनियों को बर्बाद करने के लिए बैठे थे, परंतु आप खुद ही आप बर्बाद हो जाएंगे। और मैं तो उस जज से निवेदन कर रहा हूँ जिसने इनकी जमानत ली थी और इनको खुला छोड़ा था। आपने एक बहुत बड़ी गलती की है कि जैसे चोरों को जेल में रखा जाता है, ऐसे इनको माँ बेटे को जेल में रखा जाता, तो आज हिंदुस्तान का ये हाल नहीं होता। और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अब इनकी जमानत कैंसिल करके जेल में डाल दिया जाए। और जो इसने दोहरी नागरिकता ले रखी है, मैं गृह मंत्री से, प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से एक ही निवेदन कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान की इसकी नागरिकता समाप्त की जाए और जो इसने बाहर की नागरिकता ले रखी है उसी को बहाल किया जाए, उस पर जाए, वहीं रहे। हिंदुस्तान में तो ऐसे आदमी के दर्शन भी नहीं होने चाहिए। और जितना ये संसद का टाइम वेस्ट कर रहा है, ये सारा बचेगा। इस जैसा गंदा और कोई भी पार्टी का अपोजिशन का लीडर बनेगा वो नहीं बोल सकता। और ये नशेड़ी यार नशे में पता नहीं क्या क्या बोल देता है, और नशा उतरने के बाद भी अडानी 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 जो कर रहा है, ये सारे का सारा कीचड़ इसके ऊपर पड़ने वाला। जैसे हिंडन में किया था, अब कोर्ट से 22 बरी हुए, उनका केस जो है ख़त्म किया, इसको शर्म नहीं आई। जब भी असेंबली चलती है तो उससे पहले कोई न कोई बहाना लेके ये हंगामा करता है। और मैं तो एक ही निवेदन कर रहा हूँ, अध्यक्ष जी, यदि आप पूरा ईमानदारी से काम कराना चाहते हैं तो सबसे पहले तो इसकी जो अपोजिशन की गद्दी है इसको छीन ले और किसी को भी बना दे, तो इस जैसी बदसलूकी नहीं होगी। और जो ये पैसा बर्बाद करने पे बैठा हुआ है वो पैसा बर्बाद नहीं होगा। अब जैसे सिंघू के पास पैसों की गड्डी उसकी कुर्सी के नीचे निकली, ये कोई न कोई गहरी चाल थी और पूरी कांग्रेस इसमें लिप्त थी, क्योंकि उन्होंने किस केस के लिए दिए हैं, बल्कि उसको भी जो इन्होंने अपनी पार्टी से तैयार किया, इसको गद्दी दिलाई, वो इसकी गद्दी जो है वो छीनी जानी चाहिए। ये लोकसभा में या राज्यसभा में बैठने के काबिल नहीं है, क्योंकि एक तरीक पे केस लड़ने के 18-18, 20-20 लाख रुपए लेता है और इतना दा पैसा इसके पास है कि इसने अभी तक अपना पूरा भी इनकम टैक्स का जो पैसा है वो गवर्नमेंट को नहीं दिया, छुपा के रखा है। बाहर के देशों में इसका भी पैसा
कई बैंकों में जमा है, उस पर भी इंक्वायरी की जाए। सिब्बल और ये मन्नू, ये दो वकील ऐसे हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को काफ़ी बर्बाद किया, और इन्होंने गद्दी पे बैठ के सिर्फ गरीबों का खून चूसने का काम किया, किसी का अच्छा काम नहीं किया। और जहाँ भी कहीं पे बहुत बड़ा स्मगलर पकड़ा जाता है, वहाँ पे कैसे ये खड़े हो जाते हैं केस लड़ने के लिए। तो जो हराम का पैसा आता है वो भी इनको भी बर्बाद करेगा। बर्बादी का काम जो है ये इतने जोरों से हो रहा है इस टाइम के पूछो मत। जब